आग लगने की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर आजम खान अखिलेश यादव से मिलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। समाजवाद तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो, तो हम उनसे क्यों वो उम्मीद रखें और न उनसे हम कोई शिकायत करें। अपना राजनीतिक दल है, उनका विचारधारा है, देश के बादशाह हैं वो, तो वो अपनी बादशाहत के लिए, अपनी कुर्सी, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे और उन्हें करना चाहिए। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए, अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। सर, बात लंगोट की कर रहे हैं सर, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पीडीए चल रहा है उसी को लेकर के तमाम लोग गले लगा रहे हैं कि आजम खान की जो तलकियां हैं अखिलेश यादव से वो अभी दूर नहीं हुई है, कहीं न कहीं उनके दिल में है। बेटा दिल्ली कहाँ रह गया, दिल्ली कहाँ रह गया। अगर कभी सुन लोगे तो आपके कई बंधु रोते हुए बाहर निकले हैं मेरे ड्राइंग रूम से और सड़क पर जाकर भी रोते रहे हैं, आप सुन नहीं पाओगे। बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। सर, कहा यह भी जा रहा है कि शायद कि इलाज कराने के लिए बोला गया कि आप लखनऊ कराइए, तो शायद आपने उसको लेकर के कहा था कि मैं रहूंगा कहाँ। बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी और मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। तो हम तो गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भी हम सजा के मुंतजिर हैं। सर आपके ऊपर एक किताब लिखी गई है, जेल का जिक्र किया गया है, इमरजेंसी से लेकर के अब तक जो सीतापुर जेल में रहे थे उसका भी पूरा जिक्र किया गया है, पूरे वहाँ के दास्तान लिखा गया। पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं। सर यूपी में योगी सरकार किस तरह काम कर रही है उसको कैसे देखते हैं? देखते ही नहीं है, चश्मा लगा रखा है, देखेंगे तो दर्द होगा, दर्द होगा तो चल नहीं पाएंगे। सर कोई भी प्रदर्शन होता है उसमें जय श्री राम का नारा, जय बजरंगबली का नारा लगाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस नारे के लिए? बहुत बुरी बात है, लेकिन कोई नारा किसी में दहशत पैदा करने के लिए ना हो। ये तो मैंने 20 बरस पहले कहा था कि अगर किसी मुसलमान मोहल्ले से नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहा जाए इसलिए कि बराबर हिंदू मोहल्ले के बच्चे सोते हुए सहम जाएं और उड़ जाएं, तो ये नारा इस्लाम का नारा नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर हर हर महादेव का नारा इसलिए लगे कि मुसलमान दहशतजदा हो जाएं, वो भी सही नहीं होगा। नारेबाजियां चली, नारेबाजियों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को लाइसेंस मिल गया है दंगा करने के बाद जय श्री राम की नारेबाजी करने का। अब उनकी बात का तो जवाब मुझसे न लीजिए आप, तो अच्छा है, हमारे मित्र हैं और हम चाहते हैं कि वो शुभ शुभ बोला करें और आजकल बोल रहे हैं शुभ। आप अगर सुनते नहीं हैं तो आपकी गलती है। अब पता नहीं किन हालात में क्या कह दिया होगा। सर IAS अब्दुल्ला खान वो कल आपसे मुलाकात भी हुई थी और मुख्तार अंसारी की जमीन को खाली कराकर वहाँ 72 फ्लैट आवंटित कर दिए गए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे। हमारी भी रोजी रोटी का कहीं ठिकाना था, वहाँ भी बुलडोजर चला, कुछ नहीं कहना। 2027 के चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव लगातार पीडीए को लेकर के सक्रिय हैं। पीडीए पंचायत भी किया गया, पीडीए को लेकर के आपकी क्या राय है सर, क्या कुछ कहेंगे? 27 में क्या और कुछ भूमिका होगी आपकी? मैं आपको क्यों बता दूं, आपको क्यों बता दूं? जानता हूं आप चाहते हैं बदलाव आए, वह इतना कह सकता हूं कि हम उसमें हिस्सेदार हों, मजबूत हिस्सेदार। सीएम योगी ने कहा था उत्तर प्रदेश में हम भयमुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे। देखिए ना, मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ आपके सामने, मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने।
मैं तो मिसाल हूं और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। सर अरे लीडिए किसके तो अखिलेश और आजम खान की मुलाकात खत्म हो गई है। ये सरप्राइज मुलाकात थी। खुद आजम खान अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। लगभग 30 मिनट तक ये मुलाकात चली। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा भी जुड़ चुके हैं। आशीष, मुलाकात अब खत्म हो चुकी है, क्या तस्वीरें साफ हो गई है कि आखिरकार क्यों आजम खान एकाएक पहुंचते हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने? देखिए, तरीके से आजम खान की बात की जाए तो आजम खान अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे और मुलाकात खत्म हो चुकी है। करीब अगर देखा जाए तो 30 से 35 मिनट की मुलाकात रही है। जिस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आजम खान अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, कोई नाराजगी है। हालांकि जिस तरीके की ये करीब 35 मिनट से 40 मिनट की जो मुलाकात रही है, इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से आजम खान ने जो बयान दिए हैं, उन बयान के आधार पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से आजम खान की जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं दूर हुई है। हालांकि अब जब ये नाराजगी दूर हुई है, दूर होने के साथ साथ उन्होंने देखिए अपने शेर और शारे अंदाज में विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा है, विपक्ष की गलतियों को बताया है कि किस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, किस तरीके से उनको जेल भेजा गया, वो भी इन्होंने शेर और शायरी के अंदाज में बताया। साथ ही साथ 2027 जो विधानसभा का चुनाव है उस पर भी चर्चा हुई है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि हम विचार करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर के भी कहा कि हम विचार करेंगे। तो कुछ चीजें अभी रह गई हैं, कुछ नाराजगी रह गई है, वो भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि वो भी कहीं ना कहीं दूर होती रहेगी। साथ ही साथ उनके जो स्वास्थ्य है, उनका स्वास्थ्य पे भी चर्चा अखिलेश यादव ने भी की थी और अखिलेश यादव ने इससे पहले भी इन तमाम बयानों को सुनने के बाद, क्योंकि अब आजम खान खुद ही बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विचार करेंगे, हालांकि स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम है। क्या माना जाए आशीष इस मुलाकात के बाद कि क्या बतौर स्टार प्रचारक बिहार के चुनावी रैली में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे आजम खान या फिर नहीं अभी भी? बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि एक अगर देखा जाए तो पहले जो चरण का जो चुनाव था बिहार का वो खत्म हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि जिस तरीके से स्टार प्रचारक की लिस्ट में आजम खान का नाम था, पहले चरण में वो बिहार एक बार भी नहीं गए, ना ही वहां पे कोई जनसभाएं करी, तो ये नाराजगी थी। हालांकि आज नाराजगी जिस तरीके से 30 से 35 मिनट की जो मुलाकात हुई है, उससे ये साफ जाहिर है कि उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है। आगे आने वाले दिनों में बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं आजम खान जरूर समाजवादी पार्टी की रैलियों में देखे जाएंगे। हालांकि अब देखना यही होगा कि वो देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते। अगर देखे जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी नाराजगी दूर होगी, अगर नहीं देखे जाएंगे तो इससे ये चीजें साफ हो जाएंगी कि वो अभी भी समाजवादी पार्टी से नाराज है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चर्चाएं की गई। स्वास्थ्य में भी यही कहा गया कि जो तो इलाज है उनका वो लखनऊ में रह करके कराया जाए, तो उस पर भी चर्चा की गई। फिलहाल जो मुलाकात हुई है वो एक पारिवारिक मुलाकात कहा गया है कि पारिवारिक मुलाकात थी। जेल से छूटने के बाद मैं परिवार के बच्चों से मिलने के लिए आया था, परिवार के लोगों से मिलने आया था, तो इस तरीके की उन्होंने चर्चाएं की हैं। हालांकि अब यही देखना होगा कि आने वाले चुनाव में आजम खान का रोल समाजवादी पार्टी में किस तरीके का रहता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, अभी भी ये नहीं बता पा रहे आजम खान के 27 के विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है समाजवादी पार्टी के अंदर। लेकिन एक बेहद दिलचस्प बात ये भी है और सवाल है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं आशीष की वो अभी भी कह रहे हैं कि विचार करूंगा, नाराजगी है कुछ, क्या किस आधार पर ये नाराजगी है? क्यों बार बार मुलाकात होने के बावजूद भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजम खान की उस नाराजगी को दूर नहीं कर पा रहे? क्या वो मुख्य वजह है आशीष? देखिए, मुख्य वजह इसमें कई हैं। जिस तरीके से आजम खान के ऊपर बकायदा मुकदमे दर्ज किए गए, आजम खान को जेल भेजा गया, उनके परिवार को जेल भेजा गया, उस पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का किसी भी तरीके का कोई भी बड़ा कदम उन्होंने नहीं उठाया। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि वो इतने समय से सीतापुर जेल में बंद रहे, उनसे मिलने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में नहीं गए। दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह ये भी कही जा सकती है कि उनका जब स्वास्थ्य खराब हुआ, वो जेल में जेल अस्पताल में एडमिट भी हुए, तो उस पे पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया।
तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं बिल्कुल देखी जा उनके रही बयान है। में और भी इसी ये नाराजगी नाराजगी दिख रही थी। हालांकि ये कब तक दूर हो पाती है, अखिलेश यादव क्या कुछ करते हैं, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारी।